अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा मौजू है अब्दुल्ला इब्न सबा की दास्तान पहली किस्त। कई किस्तों में ये बात मुकम्मल करूँगा, लेकिन सबसे पहले इस बात की वजाहत करता हूँ कि जब भी ये जिक्र आता है कि अब्दुल्ला इब्न सबा एक ऐसा फर्जी किरदार है, तो बहुत ही जल्दी यानी बिना सोचे समझे अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं या अहले हदीस, फौरी तौर पर बयान करने वाले के ऊपर बहतान लगा देते हैं कि ये शियों का अकीदा बयान कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, शियों का अकीदा नहीं है। शियों का अकीदा होगा मुझे नहीं पता, मैंने शियों का मुताला नहीं किया है, लेकिन अब्दुल्ला इब्न सबा की पूरी हकीकत में सामने रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये अफसाना गढ़ा क्यों गया है, इस शख्सियत को फर्जी तौर पर कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया, इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे षड्यंत्र क्या था, साजिश क्या थी, किसको बचाने के लिए फर्जी किरदार गढ़ा गया, ये सब बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आमिर उस्मानी की किताब तजल्लियात सहाबा, या आमिर उस्मानी की किताब है तजल्लियात सहाबा, इन्होंने इसके बारे में कुछ बयान किया है। और आपको मालूम है कि आमिर उस्मानी कौन है? हाँ, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है इनका, देवबंदी है लेकिन अकायद में देवबंदी नहीं है ये। तो ये कुछ नाम गिनाते हुए कहते हैं कि खिलाफत के दौरान में फितने की आग भड़काने वाला अब्दुल्ला इब्न सबा नामी कोई किरदार असल में था ही नहीं। मुहद्दिसीन, मौरखैन, मुस्लिम मुफक्किरीन और मुस्तशरिकीन इस बात पर यकजुबान हैं कि अब्दुल्ला बिन सबा का किस्सा दास्तानी है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अहले इल्म फन ने दोनों हवालों यानी इसनाद पर जिरा और खालिस अकली जिरा से इस किस्से के झूठा होने को साबित किया है। जिन अहले इल्म फन ने अब्दुल्ला बिन सबा के फितने में मुबैयना किरदार को सरासर झूठ या नाकाबिले एतबार करार दिया है, उनके नाम ये हैं। शेख मुहद्दिस अब्दुर्रहमान अल मौलमी ने अपनी किताब अनवारुल काशफा में अब्दुल्ला बिन सबा पर बहस करते हुए इसके झूठे होने की तस्रीह की है। अल्लामा अल मुहद्दिस मोहम्मद अरबी तबानी ने अपनी किताब तहजीरुल उपकरी में इस किस्से के झूठ होने की तस्रीह की है। डॉक्टर ताहा हुसैन मिस्री ने अपनी किताब फितनतुल कुबरा में अब्दुल्ला बिन सबा के किस्से को बनावटी करार दिया है। अबुल आला मौदूदी ने खिलाफत और मुलूकियत में अब्दुल्ला बिन सबा के फितने के बाइस होने को मुस्तरद किया है। मौलाना आमिर उस्मानी ने अपनी किताब तजल्लियात सहाबा में अब्दुल्ला बिन सबा के किस्से पर मुहद्दिसाना अंदाज पर सेर हासिल बहस करके इसे झूठा करार दिया है। डॉक्टर अब्दुल अजीज हल्लाबी जामिया अल मुल्क सऊदी अरब में तारीख के उस्ताद रहे हैं। 1984 में बरतानिया सेंट एंड्रोज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरियत की डिग्री हासिल की है। उसने अपनी तहकीक में अब्दुल्ला बिन सबा की शख्सियत को फर्जी करार दिया है। डॉक्टर अली सामिउन निशार ने अपनी तहकीक में किसी ऐसे इब्न सबा के वजूद का इनकार किया है जो फितना बर्पा करने के लिए मुसलमान हुआ था। ऐसी कोई हकीकत नहीं है, कहते हैं। शेख हसन फरहान मालिकी ने अपनी किताब अब्दुल्ला बिन सबा हकीकत या फसाना में फितना बर्पा करने वाले किरदार के हामिल किसी अब्दुल्ला बिन सबा के झूठ होने की तस्रीह की है। इमाम ज़हबी, बड़ा नाम है, इल्म रज्जाल के इमाम है ये। इमाम ज़हबी ने अपनी तारीख इस्लाम में फितने के बारे में तफसील से लिखा है, मगर किसी अब्दुल्ला बिन सबा नामी किरदार का जिक्र तक नहीं मिलता उनकी तारीख में। इमाम अल मुहद्दिस इब्न हजर अस्कलानी, बड़ा नाम है, उन्होंने फितने के बारे में लिखते हुए कहीं भी अब्दुल्ला बिन सबा का कोई तस्करा नहीं किया है। ये जितनी भी शख्सियतों के नाम मैंने गिनाया है, इनमें से कोई भी शख्सियत शिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करके फतवाबाजी करें कि इस पर बयान करने वाला कोई शिया अकीदे का शख्स है। अपने ईमान की हिफाजत करते हुए फतवाबाजी करना। अब्दुल्ला इब्न सबा का किरदार आया कहाँ से, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी तहकीक में इमाम तबरी हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि वही इस किरदार को लेकर आए हैं। इसका मकसद क्या था बाद में बताऊंगा, लेकिन वही ये लेकर आए हैं क्योंकि उन्हीं की किताब में रिवायत के साथ अब्दुल्ला इब्न सबा का जिक्र मिलता है और उसका रावी सिर्फ एक ही है जो कि कज़्ज़ाब है। और उसके बाद फिर जितने लोगों ने भी तारीखें लिखी हैं, सब ने अब्दुल्ला इब्न सबा का जिक्र किया है, लेकिन बिना रिवायत, बिना हवाले के, और वो सब तारीख तबरी से ही ये चीज नकल करते हुए आए हैं। यानी तारीख तबरी के बाद जितनी भी तारीखें लिखी गई हैं, उन सब का बाप है इमाम तबरी, सब वहीं से नकल करते हैं, इमाम तबरी से सब नकल करते हैं। अब्दुल्ला इब्न सबा, अब्दुल्ला इब्न सबा, अब्दुल्ला इब्न सबा। मेरा चैलेंज है तमाम लोगों को, किसी भी हदीस की किताब में अब्दुल्ला इब्न सबा का नाम दिखा दो, नहीं दिखा पाओगे। वो जो बुखारी की हदीस है उसको दिखाने से पहले उसकी अरबी इबारत चेक कर लेना।
अरबी इबारत में अब्दुल्ला इब्न सबा का नाम नहीं है। लोगों ने डांडी मारी है तर्जुमा में, ब्रैकेट लगा के अब्दुल्ला इब्न सबा को घुसाया है, जबकि वहां तो जिक्र चल रहा है किसी कौम का जो मुर्तद हो गई थी, उसको जिंदा जलाया था हजरत अली ने। अब्दुल्ला इब्न सबा की कौम नहीं थी वो। हाँ, ऐसा भी दचले करते हैं कि बुखारी की हदीस कोई इनके मतलब की मिल गई तो वहां पर उस किरदार को जबरन दाखिल कर दिया जाता है जो अरबीदार नहीं है, उनको गुमराह करने के लिए या बहकाने के लिए या फुसलाने के लिए या बावर कराने के लिए कि एक ऐसा फितना था जिसने सहाबा की भी मत मार दी। सारे सहाबा उसके सामने बेवकूफ बन गए। सहाबा को के किरदार को बहुत ही बुरा दिखाया गया है इस फर्जी किरदार को लाकर। इब्न सबा को जो कि फर्जी किरदार है, इसको लाकर सहाबा को बेवकूफ साबित किया गया है कि सारे सहाबा की मत मार दी इस अब्दुल्ला इब्न सबा ने। इतने बेवकूफ थे सहाबा किराम कि एक अब्दुल्ला इब्न सबा ने इनकी मत मार दी, ये बावर कराने की कोशिश की जाती है। बाकी का हिस्सा अगली किस्ते में, बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा किस्तेवार, इसकी पूरी कलई खोल के रखूंगा, देखते रहिए।